हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए एक नया सेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व कर चुके थे। आज के सेशन में क्वेश्चन नंबर 6 to 10 हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। तो अगर आप वो सारा वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए RS अग्रवाल का जो एक्सरसाइज 5B दिया हुआ है उसका क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह से है कि इन ए क्लास देयर आर 27 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक क्लास है जिसमें कितना बॉयज़ है कितना गर्ल्स है, 27 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स है। यहाँ से द टीचर वांट्स टू सिलेक्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास इन ए फंक्शन। अब वहाँ से एक शिक्षक क्या करना चाहते हैं, उस कलेक्शन में से एक कलेक्शन बनाना चाहते हैं, किसका, एक बॉय और एक गर्ल्स का। तो उस कलेक्शन को क्या करना चाहता है, एक फंक्शन में रिप्रेजेंट करना चाहता है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर सिलेक्ट द सिलेक्शन। अब यहाँ पे कहा जाता है कि अगर उस टीचर उस तरह से सिलेक्ट करते हैं तो वो कितने प्रकार से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि मेरे पास 27 कितना है, बॉयज़ है, और आपका 14 गर्ल्स है, इतना है। तो यहाँ से सिलेक्ट करके क्या बनाते हैं, एक दूसरा कलेक्शन बनाते हैं जिसमें कि एक बॉय होना चाहिए और एक गर्ल्स होना चाहिए। एक बॉय और एक गर्ल्स मतलब एक बॉय एंड 1 गर्ल्स। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन आ रहा, एंड का कंडीशन आ रहा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जो आप यहाँ पे कलेक्शन आपको मिल रहा है वो कलेक्शन आप कितना प्रकार से दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको जब एंड का कंडीशन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हम लोग यूज़ करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में होता क्या है, दोनों के बीच में क्या हो जाता है, प्रोडक्ट हो जाता है। दोनों को गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 378। तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 378 हो जाएगा। नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से है कि गिवन A इज इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है 2, 3 एंड 5, कुछ कलेक्शन दिया हुआ है 3 नंबर का, एंड B इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 एंड 1। देन फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन विच द फर्स्ट एंट्री इज एन एलिमेंट ऑफ A एंड सेकेंड वन इज एंट्री ऑफ एलिमेंट B। यहाँ पे क्वेश्चन को गौर से देखिए। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, दो आपके पास कलेक्शन इस तरह से दिया हुआ है। कलेक्शन क्या क्या है, पहला कलेक्शन दिया हुआ है 1, फिर और क्या दिया हुआ है 2, 3 और 5, 2, 3 एंड 5, और दूसरा कलेक्शन जो दिया हुआ है 0 एंड 1, इस तरह से दिया हुआ है। यहाँ से आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, लेकिन कंडीशन है कि A से आपको एक एलिमेंट लेना है और B से आपको एक एलिमेंट लेना है। मतलब जो एलिमेंट बनेगा वो 2 एलिमेंट का बनेगा, लेकिन A का पहला एलिमेंट और B का दूसरा एलिमेंट। तो यहाँ से अगर इससे 2 लेंगे तो इसका एलिमेंट 2 ठो बनेगा, 2 और एक ठो 0 लेके 2, 0 एक ठो बनेगा, फिर एक ठो बनेगा 2 और 1, इस तरह से बनेगा। इसी तरह से तीनों का 3 दूनी 6 टोटल यहाँ पे रिजल्ट आपको मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपका कौन सा कंडीशन अप्लाई हो रहा है, एंड का कंडीशन। एक एलिमेंट यहाँ से एंड एक एलिमेंट यहाँ से। तो एंड का कंडीशन जब भी रहता है तो वहाँ पे जो रिज़ल्ट आता है क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल के आधार पर आता है। मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट यहाँ पे कितना है, 3 है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट यहाँ कितना है, 2 है, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6। तो इसका जो ऑर्डर्ड पेयर, डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर होगा वो कितना होगा, 6। 8 जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि हाउ मेनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ 10 टर्म्स with 10 terms are there whose first term is in the set 1, 2, 3 and whose common difference is in the set 2, 3, 4। आप यहाँ पे क्वेश्चन को ठीक से देखिए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आप इस तरह के कितने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब AP जो क्लास 10th में आप लोग पढ़ चुके हैं AP बना सकते हैं जिसमें कम से कम 10 टर्म होना चाहिए, और कंडीशन दिया हुआ है कि जिसका फर्स्ट टर्म यहाँ पे 3 दे रखा है और सेकंड आपका जो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है उसका भी एक कलेक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले जो आपका फर्स्ट टर्म का कलेक्शन दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म का कलेक्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है 1, 2 एंड 3।
ये दिया हुआ 1 2 एंड 3, ये फर्स्ट टर्म का कलेक्शन है। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस का जो कलेक्शन है क्या दिया हुआ है 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4 इस तरह से दिया हुआ है। आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब ये ए लीजिएगा, ए 1 लीजिएगा और यहाँ से कॉमन डिफरेंस 2 लीजिएगा तो यहाँ पे 1 पहला टर्म हो जाएगा, फिर 1 + 2, फिर 1 + 2 × 2, फिर 1 + 3 × 2, इस तरह से ये बढ़ता जाएगा। इस तरह से आपको 10 टर्म लेना है तो यहाँ पे एक एपी मिल गया, ये एपी फर्स्ट मिल गया। सेकंड फिर 1 फर्स्ट टर्म लीजिएगा लेकिन 3 सेकंड टर्म लीजिएगा, कॉमन डिफरेंस लीजिएगा तो और एक एपी मिलेगा। 1 आपका फर्स्ट टर्म लीजिएगा, 4 को कॉमन डिफरेंस लीजिएगा तो यहाँ पे और एक एपी मिलेगा। मतलब सिर्फ एक एलिमेंट को जब हम फर्स्ट टर्म के रूप में ले रहे हैं तो और कॉमन डिफरेंस अलग अलग ले रहे हैं तो उतना आपको क्या मिल रहा है, एपी मिल रहा है। तो यहाँ पे इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, टोटल मिला के क्या हो गया 9 हो गया। ये तो जनरल आपका मेथड हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है क्या, आप फर्स्ट टर्म इसको लीजिए और कॉमन डिफरेंस इसको लीजिए। और मतलब यहाँ पे कौन सा कंडीशन आ रहा है, एंड का कंडीशन आ रहा है। और एंड का कंडीशन जब भी आएगा तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे काम करेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3 है, यहाँ पे कितना है 3 है, 3 × 3 = कितना हुआ 9। तो इसका जो टोटल रिजल्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9। मतलब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टोटल 9 तो आप इस तरह से एपी एक्सप्रेस कर सकते हैं जिसका फर्स्ट टर्म आपका यहाँ दे रखा है और कॉमन डिफरेंस आपका ये सेट में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो कुछ इस तरह से है कि देयर आर 6 आइटम इन कॉलम ए एंड 6 आइटम इन कॉलम बी। ए स्टूडेंट इज आस्क्ड टू मैच ईच आइटम इन कॉलम ए विथ एन आइटम इन कॉलम बी। देन हाउ मैनी पॉसिबल करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्ड आर देयर टू दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट से पूछा जाता है कि जो कॉलम ए का 6 आइटम दिया हुआ है, कॉलम बी में 6 आइटम दिया हुआ है, दोनों को आप मैच कीजिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये कितना पॉसिबल इसका आंसर हो सकता है। लेकिन कंडीशन है कि सही और गलत दोनों हो सकता है। ठीक है, सिर्फ सही अगर इसमें निकाला जाए, इस तरह से हम अगर लेंगे, मान लीजिए कॉलम ए में 6 आइटम ए बी सी डी ई एफ इस तरह से दिया हुआ है और कॉलम बी में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से दिया हुआ है, तो इसका जो सही रिजल्ट होगा वो सिर्फ एक ही होगा। लेकिन अगर इसका सही और गलत दोनों को दिखा जाए तो बहुत सारा रिजल्ट यहाँ पे आ सकता है। मान लीजिए पहला को हम क्या करेंगे, 6 से भी मिला सकते हैं, पहला को 5 से भी मिला सकते हैं, पहला को 4 से भी मिला सकते हैं, पहला को 3 से भी मिला सकते हैं, पहला को 2 से भी मिला सकते हैं, पहला को 1 से भी मिला सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कितना रिजल्ट आ गया, 6 रिजल्ट आ गया। ठीक है, लेकिन हम इसमें से किसी से भी अगर मिलाएंगे तो बी के पास अब 6 ऑप्शन नहीं बचेगा, इसके पास सिर्फ 5 ऑप्शन बचेगा क्योंकि एक ऑप्शन ए ऑलरेडी ले चुका है। ठीक है, तो यहाँ बी का और कितना ऑप्शन बचेगा, 5 ऑप्शन बचेगा। तो मान लीजिए ये 1 पे लेता है तो ये 2 3 4 5 6 में लेगा। यदि ए 2 पे लेता है तो 1 3 4 5 6 से लेगा। ये 3 पे लेता है तो 1 2 4 5 6 इस तरह से लेगा। तो इसके पास कितना ऑप्शन बच जाता है, 5 ऑप्शन बच जाता है। अब देखिए सी के पास फिर और एक ऑप्शन घट जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक ऑप्शन ऑलरेडी ले चुका है, एक ऑप्शन ले चुका है। सी के पास अब 6 नहीं बल्कि कितना बचा है, 4 बचा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन और बचेगा। इसके पास और कितना बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा। इस तरह का कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ देखिए ये सारा जो कंडीशन आ रहा है, ये कंडीशन कैसा आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन आ रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन का कंडीशन इसलिए आ रहा है क्योंकि ए एंड बी, कॉलम ए एंड कॉलम बी का है। तो यहाँ पे एंड का जब कंडीशन आता है तो सारा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 6 का वैल्यू दे दिया। तो फैक्टोरियल 6 का वैल्यू मतलब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 जो हो गया। तो इसका वैल्यू 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 720। तो इसका जो रिजल्ट हो जाएगा कितना हो जाएगा, 720। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस तरह से है, देयर आर 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन ए एग्जामिनेशन। एक एग्जाम में कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है जो कि मल्टीपल चॉइस का है। ठीक है, हाउ मेनी सीक्वेंस ऑफ आंसर आर पॉसिबल इफ द फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैव 4 चॉइस each and the next 3 have 5 each।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो निश्चित रूप से उसका जो ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना क्वेश्चन दिया जाता है, 6 क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 6 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें से 2 प्रकार के 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3 अलग और 3 अलग। इसमें कितना ऑप्शन दिया जाता है, एक में 4 ऑप्शन दिया जाता है, ठीक है, जबकि इसमें कितना ऑप्शन दिया जाता है, एक में 5 ऑप्शन दिया जाता है। इसमें कितना ऑप्शन दिया जाता है, 5 ऑप्शन दिया जाता है। तो बताइए यहाँ पे कि आंसर का जो सीक्वेंस होगा तो वो कितना प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 6 है, ये और ये एंड का कंडीशन तो आ ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और ईच में 4 सीक्वेंस है, 4 ऑप्शन है। तो इसका जो पॉसिबिलिटी हो जाएगा वो 4 × 4 × 4 हो जाएगा। इसका जो पॉसिबिलिटी, ये 5 ईच है, 3 क्वेश्चन है तो 5 × 5 हो जाएगा। तो इसको गुना करेंगे तो ये 64, इसको गुना करेंगे तो 125, इसको गुना करेंगे तो 8000। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं आप लोग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का वर्ड प्रॉब्लम को भी भली भांति समझ पा रहे होंगे। कहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करें, कहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ एडिशन का यूज़ करें। तो अगर आप लोग इस वीडियो को, इस सेशन को हम लोग समझ पा रहे हैं, आप लोग इससे थोड़ा भी लाभान्वित हो रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।